जय सिया राम। आज के इस भागम भाग भरे जीवन में व्यक्ति जब समस्याओं से घिरता है, जब परेशानियां आती हैं, तो हनुमान जी की तरफ बरबस उसकी निगाहें जाती हैं और समाधान हनुमान जी से ही वो चाहता है कि हनुमान जी कृपा करें और उसका रास्ता सुगम हो जाए। हनुमान जी कृपा कैसे प्राप्त हो, हमारा जीवन किस प्रकार से अनुकूल हो, हमारे जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो, इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत भी हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। आचार्य जी ने आज एक बहुत बढ़िया विषय को चुना है, क्योंकि इस युग में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि ये भौतिकतावादी युग है। बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है। हम जब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कोई मुकाम पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हम पढ़ाई कुछ और करते हैं, चाहते कुछ और है बनना, बन कुछ और जाते हैं, पढ़ते कुछ और हैं, किसी अन्य क्षेत्र में हमें काम करना पड़ जाता है। तो हनुमान जी की कृपा से किस प्रकार से हमें ये लगे कि हमारे लिए उचित क्या है, हमारा जो उचित ध्येय है, या यूँ कहें कि हम इस जीवन में आए हैं, जगत में आए हैं, तो हमारा कौन सा रास्ता हो जो हमारे लिए अनुकूल हो, इन सब बातों की चर्चा आज आचार्य जी करेंगे। आचार्य जी, आज तो बहुत बढ़िया विषय आपने उठाया है और ये हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, प्रभावित भी है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं कि 100% मेरा मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं चाहता कुछ और था, हो कुछ और रहा है। क्या बता रहे हैं आप? जय श्री राम, जय हनुमान जी। दर्शकगण, मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट लाया हूँ कि कई लोग गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं, या अपने हिसाब से जो भी उनको समझ में आया उन्होंने प्रोफेशन चुन लिया, भाग्य कुछ और कहता है, या अड़ोसी पड़ोसी ने, घर वालों ने सलाह जो सलाह दी वो करते हैं, बाद में हो कुछ और जाता है और लास्ट में उनको दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी। तो ये चीज़ समस्या मैंने देखा और ये भी देखा कि इसमें बहुत कुछ हनुमान जी की कृपा से इसको हम लोग सही कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने लाया है। अब छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि जिस आदमी के कुंडली में शनि और मंगल की पोजीशन अच्छी न हो और उसके माता पिता चाहे डोनेशन से, चाहे जिस तरीके से प्रयास करके उस बच्चे को MBBS में एडमिशन करा दिया डॉक्टरेट करने के लिए कि तू डॉक्टर बन जा, तो एक असफल डॉक्टर बन पाता है वो। मैंने अब डॉक्टरों की कुंडली खंगार हैं तो क्या देखेंगे कि वो बच्चा सफल डॉक्टर नहीं बन पाता है। अब उसके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। अब एक MBBS करने में कितना खर्चा आता है, कितने साल लगते हैं, कई परेशानी होती है। इसी तरह से आप क्या देखेंगे कि आर्किटेक्ट के कुंडली में अगर शुक्र और शनि का संबंध आपस में अच्छा नहीं है, या यूँ कहो कि वो एस्ट्रोलॉजी की भाषा स्नेहा दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वो बच्चा अगर आर्किटेक्ट का काम में आप डाल दिए तो सफल आर्किटेक्ट नहीं बन पाता है। वो खींच खांच के ज़िंदगी पर सर बाद में उसकी जीवन यापन में दिक्कत आ जाती है। तो हनुमान जी का हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी जगह पे शुरू में कोई मिल गया, पेरेंट्स आके हम लोगों से अपनी कुंडली बच्चे का दिखा दिया, तो हम लोग एडवाइस कर देते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी से जोड़ लो, ज्योतिष से जोड़ लो, बता देते हैं कि इस लड़के को इस लाइन में सफलता होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन बाद में अगर अब मान लीजिए का धेड़े उम्र में ला के 45 साल 40 साल की उम्र में ला के बोलते तो प्रोफेशन बदलना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ऐसे हालत में हनुमान जी का फिर हम लोग सहारा पकड़ते हैं। किसी के केस में बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, किसी के केस में बोलते हैं कि सुंदर कांड का पाठ करो। कई हनुमान जी से संबंधित कुछ टिप्स होती हैं जो उनको दिए जाते हैं कि आप एक काम करो। अब जैसे केतु का देखें कि बड़ा बुरा प्रभाव है, मंगल के साथ युक्ति अच्छी नहीं है, तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई 8 लहसुन की कली ज़मीन में कहीं दबा दो किसी मंगलवार को और कोशिश करो कि ये उग जाए। अब आप भी समझते हो कि हर मौसम में तो लहसुन उगती नहीं है। अच्छा, अपार्टमेंट में रहने वालों को लहसुन उगाने में भी सोचना पड़ता है। तो लहसुन उगाने से क्या इसका मतलब दुष्प्रभाव इसका दुष्प्रभाव कम होता है, उसके प्रोफेशन मैंने इस तरह की कई चीज़ें हैं। लाल किताब तो भरा है शरीर इन चीज़ों से। हम लाल किताब का थोड़ा कम करते हैं, हम अपने वैदिक ज्योतिष का जो सिद्धांत है हम उस पर ही चलते हैं। तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि ज्योतिष को जो लोग नकारते हैं वो गलत नकारते हैं, उन्हें थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। देखिए, विश्वासी बनिए लेकिन अंधविश्वासी भी मत बनिए, आप फिर अविश्वासी भी मत बनिए।
जैसे कई लोगों की आदत है, उनके घर की सब गाड़ी पटरी पर चल रही है, ठीक ठाक है, तो बोले हम लोग नहीं मानते, सब नेम टेम ज्योतिष वगैरह नहीं मानते हैं। कई लोग सुनने में आता है कि हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उन लोगों को हमने रोते भी देखा है। जब उन पे आप बीतती है तो कोई सहारा नहीं होता है। तो आप लोगों को हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, हनुमान जी पे भरोसा करना चाहिए। ये जीवंत देवता हैं कलयुग में। अभी जैसे हम इस चैनल से जो भी बातें बोल रहे हैं आप लोग तो सुन रहे हो, ये मैं भी जानता हूँ कि हनुमान जी भी सुन रहे हैं। और मैं घर से जब निकलता हूँ तो सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ कि मेरी जीभा पे सरस्वती माँ विराजमान रहे। और मुझे अपने वाणी के ऊपर भरोसा है कि मेरी वाणी जो निकलती है वो हनुमान जी का आशीर्वाद से निकलती है। और वो जो लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं उनका कष्ट कम होता है। और ये मेरी प्राउडनेस नहीं है, ये हनुमान जी की भक्ति है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप नियम से पढ़ें, नियमानुसार पढ़ें, नियम में गलती ना करें, तो क्या देखेंगे कि आपके घर से सुख बढ़नी शुरू होगी और दुख कम हो जाएगा। आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप रोजी रोजगार की समस्या हो, चाहे कोई भी मेजर इशू आ गई हो, आप देखिए आपके घर से कम हो जाती है कि नहीं। उसमें ताकत है जी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये अभी पीछे अप्रैल के महीने में कोरोना का क्या हाल था, सेकंड वेव जो आई थी लास्ट ईयर, हमारे पास सिफारिश आ रही थी महानगरों से कि गुरुजी कोई जान पहचान है हिंडन क्रीमेशन ग्राउंड पे, शमशान घाटी में, क्या है जी, तो ये मर गए हैं जी और उनकी डेड बॉडी जलाने का जगह नहीं मिल रही है, लोग दे नहीं रहे हैं। 4-4 दिन का वेटिंग, 3-3 दिन का वेटिंग, 2-2 दिन का वेटिंग चल रहा है। क्या दुख लगता होगा मेरे को, क्या भी उस बेचारे पे बनता होगा कोरोना में जब कोई घर से नहीं निकल रहा था। ऐसी हालत में क्या हुआ ग्रेटर नोएडा की ये घटना है। 2.5 साल का एक छोटा बच्चा बीमार हो गया, लेकिन उसको कोरोना नहीं था। उसको जैसे माता निकलती है गाँव में ना, फफोले पूरे शरीर में फैल गया। एक दिन पहले से था, जैसे कि घाव जख्म सा पूरा, ऐसा लगता कि स्किन बर्निंग हो गई और माता जैसे पूरे शरीर में बोला। बच्चा क्या तड़पता था। उन लोगों ने वीडियो कॉलिंग करके पूरा मेरे को दिखाया। अब कोई भी डॉक्टर महानगर में हाथ लगाने को तैयार नहीं, कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन दिनों हॉस्पिटल भी सिर्फ कोरोना ही कोरोना कर रहा था। बड़े पेरेंट्स परेशान। 2.5 साल का बच्चा अगर उसके साथ ऐसा हो तो उसके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी, बहुत बुरा हाल। वो लोग बार बार मेरे को वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। लास्ट में मेरे को एक युक्ति सूझी, हमने कहा कि एक काम करो, बच्चे की माँ को बोलो बच्चे को गोद में लेके हनुमान जी के सामने बैठ जाए मंदिर में और हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू कर दो। तो बोले हम लोग को याद नहीं है, हनुमान बाहु की किताब घर में नहीं है। अब मैं और चक्कर में फंस गया कि अब क्या करें। तब अचानक मेरे को आया कि एक ना हमने नितिन मुकेश जो गायक हैं, उनके बेटे नितिन मुकेश का बहुत प्यारा एक है हनुमान बाहु। वो कभी कभी हम भी सुनते हैं, कई बार किसी को सुना भी देते हैं। तो मैंने उसको उठाया, उनको सेंड किया। हमने बोला कि इसको सुन सकते हो भाई साहब। हमने कहा इसको रात भर सुनते रहना, बच्चा को भी सुनते रहे, बच्चा गोद में लिए रहे, हनुमान जी के सामने बैठ जाओ। भाई साहब 4 बजे होते होते मतलब कि 90% उस बच्चे को आराम हो गई है। फफोले धीरे धीरे सारे गायब हो गए, जैसे स्किन बर्निंग थी। उसमें हनुमान बाहु में है क्या, अत्यंत पीड़ा में तुलसीदास ने भगवान हनुमान जी को बोला है कि कम से कम पूंछ ले आके मेरे ऊपर फेर दो कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने वो लोग घटना उन बच्चों के, उस बच्चे के मम्मी पापा से पूछो, आज वो इतने विश्वासी हनुमान जी के हुए हैं और हनुमान जी के भक्त बने हैं। तो ऐसी घटनाएं हुई है मेरे सामने, मैंने एक जीवन की बातें बता रही है। अब मैं छोटा सा और बात बताऊं। जिस आदमी के कुंडली में बुध अगर अच्छा है तो उसे कंप्यूटर इंजीनियर का काम करना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज अगर बुध अच्छा नहीं है तो कंप्यूटर इंजीनियर का काम नहीं करना चाहिए। अगर गलती से किसी ने कर दिया, प्रोफेशन ये ले लिया है और उनका प्रोफेशन नहीं चल रहा है, तो लाल चंदन हर शनिवार को हनुमान जी को अर्पित करें। ये एक तरीका है। कुछ लोग वैद्य बन जाते हैं,
फिजिक्सल का हिंदी शायद वैद ही होता है। पहले देसी वैद हाँ, हैं। वैद हाँ, जब से तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सूर्य अच्छा होगा तो वैद की प्रैक्टिस अच्छी चलती है। अच्छा, अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो वैद की प्रैक्टिस चलती नहीं है, बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होती है। अब सीए बन गया, कोई सीए का कोर्स कर लिया अपना, जैसे भी अकाउंट्स वगैरह कॉमर्स से करके, अगर उनके कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो सीए बहुत अच्छा नहीं होगा, सफल नहीं होगा। फिर एज ए एम्प्लॉय ही वो ट्रीट होगा, अलग से उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस या बहुत बड़ा प्रोफेशनल वो नहीं बन पाते हैं। तो ये मेरा बताने का सेंस सिर्फ ये है कि प्रोफेशन चुनते वक्त पेरेंट्स थोड़ी सी गलती ना करें, अपने नियर बाई किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लें और हनुमान जी की कृपा जरूर लें। हनुमान जी की कृपा से कई चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर सीए का काम नहीं चल रहा है तो बुधवार को उन लोगों को गाय को हरी चारा देना जरूरी होता है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो दिक्कत आएगी, तो उनको चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा उनके घर में जरूर पाठ होना चाहिए। मतलब जो लोग सीए की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी उनका काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा है, वो होता यही है। अकाउंटेंट के लिए, सीए के लिए और वकील साहब के लिए बुध का होना। और उसके पहले आपने बताया कि जिसका बुध ठीक ना हो उसको ये बीसीए एमसीए उसमें भी दिक्कत होती कंप्यूटर है। की पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखिए बुध जो है ना, बेसिक कारण है व्यवसाय का। बुधे व्यवसाय बुधे नाड़ी, बुधे बुद्धिमता बुधे, ये पूरी कहावत है। तो उसमें बुध का इशारा लेना चाहिए। राहु जिसका अच्छा होता है वो आदमी जासूसी के काम में बहुत कर रहा है। डिटेक्टिव एजेंसी जितने भी होते हैं, राहु जिसका अच्छा हो, हाँ, अच्छा होता है। या पॉलिटिशियन का देखिएगा, राहु अच्छा होता है। अच्छा। राहु अच्छा होता है, दबंगता दिखाना होता है। ठेकेदार के केस में भी राहु अच्छा होना चाहिए। किसी वजह से राहु ही नीच का हुआ, ठेकेदारी करने चल बैठे तो घर की पूंजी बेच के। मतलब राहु जिसका ठीक ना हो व्यापार नहीं करना चाहिए। नहीं, ठेकेदारी नहीं करना चाहिए। अच्छा। पॉलिटिशियन के काम में नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो टेंट क्या बोलते हैं, दरी या तिरपाल बिछाते हैं, कुर्सी चेयर सजाते हैं उनकी पूरी, किसी भी पार्टी का वो रह जाते हैं। कोई नेता चाहे कोई उनको आम कार्यकर्ता ही वो बना रह जाएगा, आम कार्यकर्ता से भी नीचे वाले ही रह जाते हैं वो। अच्छा। तो ऐसा जी नहीं हो पाता है। अब कोई वक्ता है, लेखक है, पत्रकार है, उसके कुंडली में बुध और शुक्र का होना बहुत अच्छा होता है। अब ऐसे लोगों को मैं बताऊं, किसी कारण से नहीं है और इसी प्रोफेशन में है, तो खुशबू वाली कोई फूल लेके हनुमान जी को चरणों को शुक्रवार को चढ़ा देना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप लेखन में हो, पत्रकार में हो या इस तरह के कवि कवित्व इस तरह की काम हाँ जी काम में है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि यही एक रास्ता बचता है, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो हनुमान जी की देखिए कृपा करिए, कहाँ शुक्र कहाँ हनुमान जी। मतलब शुरू में जानकारी मिल जाए तो पहले तो उस क्षेत्र में ही ना जाए। उस क्षेत्र में ना, लेकिन अब टाइम आपने बिता दिया है, तो बिता दिया, का एक्सपीरियंस है, तो फिर कहाँ जाएंगे, तो ये उपाय कीजिए। हाँ जी। अब बढ़िया जो वकील हैं, मैंने देखिए वकील भी कई तरीके के हैं। कुछ वकील हैं उनके पास काफ़ी कम क्लाइंट हैं, कुछ वकील हैं उनको फुर्सत नहीं है। तो जिन वकील के कुंडली में मंगल और बुध बहुत अच्छा है तो उनकी के दबा के प्रैक्टिस चलती है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है और ठीक ठाक रहता है और मुकदमा जीतते भी हैं। मैंने ये चीज़ देखिएगा। फर्नीचर के कई लोग काम शुरू कर लिए, उनके कुंडली में अगर शनि और शुक्र की युक्ति आपस में न हो, शनि शुक्र को न देख रहा हो या शुक्र शनि को न देख रहा हो, या चलो एक नहीं देख रहा है एक उसको देख रहा है, तो फर्नीचर का काम ठीक चलता है। अदरवाइज वो आदमी का फर्नीचर का काम बैठ जाता है। अच्छा, देखिए थोड़ा सा ये प्रसंग हनुमान भक्ति से थोड़ा सा अलग है, लेकिन हनुमान जी के सहारे से इस प्रोफेशन वाले को आप जीवंत कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और इस तरह के सवाल आते भी हैं। अब ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए कि जिस दिन उसने फर्नीचर का काम शुरू किया और उसको पहले से पता है कि हमारा ये चीज खराब है, तो सबसे पहले लकड़ी का एक मंदिर नुमा बनाए, गणेश लक्ष्मी के अलावा हनुमान जी की एक तस्वीर उसमें रखे और हनुमान जी की पूजा शुरू कर दे। और दुकान में जैसे सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की होती है, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। फिर ये चीज़ वहाँ से एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी अब वहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी है। अब कपड़े का कोई आदमी काम कर रहा है और उसके कुंडली में ना शुक्र अच्छा है ना बुध अच्छा है,
क्या होगा, उसका कपड़े का व्यवसाय चलेगा ही, चाहे वो जैसे बताए। कई लोगों का आपने देखा कपड़े की दुकान करते हैं, फिर छोड़ छाड़ के घर बैठ जाते हैं। हाँ, ग्राहक नहीं आते, ग्राहक नहीं आते, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस से जैसी आती है, तो ऐसे लोगों को काम बंद हो गया, तो उन्हें भी हनुमान जी का सहारा पकड़ा है। तो हम लोग टाइम टू टाइम बोला, कुछ सहारे की जरूरत नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ना कर। हनुमान चालीसा नियम से पढ़ें, हनुमान जी को सामने नतमस्तक हो, मन की बात हनुमान जी से कहें, फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात चूँकि आपने कहा तो मुझे याद आ गया, चूँकि बहुत सारे भक्तों का ऐसा कॉल आता है, आप ये ना कहें कि हमने तो हनुमान चालीसा करके देख लिया। हाँ, ये देखने जैसी बात नहीं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। आप जैसे कई बार होता है, प्रश्न करते हैं लोग और आप बताएं कि आप हनुमान चालीसा का इस तरह पाठ कीजिए, तो उधर से जवाब आता है ये तो हमने कर लिया है। ये देखिए, हनुमान चालीसा इतना प्रभावी है और इतना अपने आप में ये सर्वफलदायक है कि एक हनुमान चालीसा का पाठ आपने कर लिया और हनुमान जी कृपा हो गई, तो फिर क्या कहने, महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। जी देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी बाल्टी में पानी भर रहे हैं, आपके हिसाब से तो पानी गिर रहा है, बाल्टी में भर रहे हो, पेंदी में सुराख है, ये सब अदृश्य ताकत है, अदृश्य शक्तियाँ हैं। आप तो खुश हो रहे हो कि हम तो इतने दिन से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। आप ये तो देखो कि आपके भाग्य में कहाँ सुराख है, आपके कर्म में कहाँ कमी रह गई है कि हनुमान जी मान नहीं रहे हैं, उसका रिजल्ट तुरंत आपको नहीं आ रहा है। ये भी एक कारण होता है, ये चीज़ है। जी जी बिल्कुल। अब मैं बताऊं, बुध अगर सम राशि में हो, सम राशि बोलते हैं कि जैसे द्वितीय राशि, चौथे राशि, छठे राशि, आठवें राशि। द्वितीय राशि का मतलब हो गया वृष राशि, चतुर्थ राशि का मतलब कर्क राशि। जिस राशि का जोड़ा अंक बनता हो उसमें तो रहेगा, तो उसका दर्जी का काम तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता है। अच्छा, तो कई बार देखा गया है कि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर और मीन राशि वालों का दर्जी का काम अगर करते हैं टेलर मास्टर, तो उनका ठीक ठाक चलता है। कौन सा फिर से बताएं? वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि। मैंने जोड़ा अंक वाला राशि अगर हो, सम राशि का हो, तो उनका दर्जी का काम तो चलता है, बाकी का चलता नहीं है। अगर कोई जैसे लेडीज भी कई बार ना सिलाई कढ़ाई शुरू कर देती है, वगैरह खोल लेती है, नहीं बुटीक का भी मैं बताऊंगा। अच्छा, तो उनका ये गड़बड़ होता है। और जो सिर्फ बुटीक का काम करते हैं, उनमें बुध और शुक्र भी अच्छा होना जरूरी है। बुध और शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। अब सुनार का काम है, अब सुनार के पास देखिए दो तरह के काम है, बृहस्पति का काम है और शुक्र का भी काम है, दोनों अटैच है। और दोनों ही अगर गड़बड़ हो, और खासकर मान लो थोड़ी सी बृहस्पति कम भी है, शुक्र अगर अच्छा है तो भी चल जाएगा सुनार का काम। और नहीं तो कई सुनार लोग सुनार की दुकान करते हैं फिर बंद करते हैं, चाहे 2 साल में बंद करें चाहे 4 साल में बंद करें, बंद होना है, उनका काम बंद हो जाता है। तो ये बृहस्पति और शुक्र दोनों ठीक होने चाहिए। और ठीक होना चाहिए। और कई बार ये दोनों ग्रह तो जहाँ तक ये दोनों परस्पर विरोधी ग्रह, हाँ विरोधी ग्रह है, लेकिन उनके कुंडली में ठीक होना चाहिए। जहाँ भी है, जहाँ भी उनकी प्लेसमेंट है दोनों ठीक ठाक हो, उनके लग्नेश के मित्र हो, राशिश के मित्र हो, और तब तो चलेगा। अब लेदर का कोई काम शुरू कर दिया, मान लीजिए लेदर की फैक्ट्री लगा लिया, लेदर का कई चीज़ इंडस्ट्री खुल जाती है, बेल्ट बनेगी, वो है, मेरे कई क्लाइंट हैं। तो उनका मैं बताऊं, अगर शनि उनका अच्छा नहीं है तो लेदर का काम चलता नहीं है, चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। शनि में लेदर का रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज़ें हैं। इसलिए शायद आपने कई बार बताया है कि जिनका शनि कमजोर हो वो उस दिन जूता दान कर, हाँ, जूता दान कर देना चाहिए शनिवार को।